गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। आपके सवाल हमारे जवाब। मेरा नाम है सार्थक। दिस इज एपिसोड नंबर 18 पीसी बिल्ड सजेशंस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमसे पूछा है, चेतन ने पूछा है कि आर दीज गुड एंड कंपैटिबल स्पेक्स फॉर कैजुअल गेमिंग एंड प्रोग्रामिंग, माय बजट 50,000। अब इनकी स्पेक्स सुन लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा कि Ryzen 5 3600, Sapphire का RX 6400, B450 DS3H वाईफाई वाला मदरबोर्ड हो गया, 16GB रैम होगा, 18:2 1TB SSD हो गई, आपका एक एयर कूलर हो गया PK550D और आपके एंटी स्पोर्ट्स की कैबिनेट, और आपने Zebronics का जो ट्रांसफार्मर वाला कॉम्बो होता है वो हो गया। आपने ओवरऑल कॉस्ट बताई यहाँ पर 51,500 एंड आपका बजट जैसे कि 50,000 के आसपास में। एंड आपने बताया कि आपको गेमिंग एंड यहां पर जो प्रोग्रामिंग जैसा काम करना है। सो इंस्टेड कि आप इस स्पेक्स के साथ में जाए, इससे एक बेटर कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब इस वाली जो आपने बताई थी इसमें दिक्कत ये है, एक तो यार आपने इसमें RX 6400 लिया है जिसके की साथ में आपको PCI लेंस की लिमिटेशन मिलती है, और आपको जो है ना उसके लिए Gen 4 सपोर्टेड मदरबोर्ड चाहिए होता है और CPU भी चाहिए होता है। चलो CPU तो आपका Gen 4 सपोर्ट करता है, लेकिन मदरबोर्ड के लिए फिर आपको B550 लेना पड़ेगा। सो ये मतलब इसकी जगह मैं एक बेटर स्पेक्स आपको यहां पर दिखाता हूं। आप जा सकते हो इस स्पेक्स के साथ में। यहां पर आपको एक तो Ryzen 5 का 4500 मिल गया, 6 कोर 12 थ्रेड इसके साथ में मिल जाते हैं, तो CPU परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। साथ ही में आपका वाईफाई मदरबोर्ड हो गया, वही B450 वाला। आपकी इसमें रैम लेकिन जो है 8GB है सिर्फ, और वैसे भी आपने कहा आपको कैजुअल गेमिंग करनी है, बट बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में ना इसमें रैम जो है वो एक और स्टिक इसके अंदर ऐड ऑन करके इसको 16GB कर लेना, क्योंकि रैम आप बाद में भी अपग्रेड यहां पर जो है कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें जो आपका मेन चीज है ग्राफिक्स कार्ड आपका इसमें RX 6600 हो गया, जो कि आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस यहां पर प्रोवाइड करेगा। और स्पेक्स की जो टोटल प्राइस यहां पर बन रही है वो बन रही है 53,000, तो 1-2 हजार रुपए ऊपर देके आपको मच बेटर स्पेक्स जो यहां पर मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गोलू ने। इन्होंने पूछा है कि i5 12400F MSI का मैग मोटार B660 वाईफाई वाला मदरबोर्ड हो गया, कॉर्सर की 16GB रैम हो गई और 500GB की SSD, 1TB की हार्ड ड्राइव, AK400 इनका कूलर हो गया, CV650 वाली पावर सप्लाई हो गई, कॉर्सर की MX410 जो है कूगर की कैबिनेट हो गई। अब ये कह रहे हैं ये कंफ्यूज है बिटवीन RTX 3060 और 3060 Ti, इन दोनों में से इनको कौन से लेना चाहिए। देखो, अगर 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे तो 3060 Ti में अपग्रेड हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली यार अगर आप उतना पे करोगे तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर डेफिनेटली यार देखने को मिलेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर डाल सकते हो पैसा तो भाई डेफिनेटली यार डाल करके 3060 Ti ले लेना। और इन्होंने पूछा है कि लास्ट में कि ये 25 जैन को हमारे स्टोर पर आएंगे और जो है अपना पीसी बिल्ड कराएंगे, जो कि काफी कमाल बात है। बाकी ये पूछ रहे हैं कि 30,000 के अंदर एक मॉनिटर भी बता दो। बाकी तो आपकी स्पेक्स यार अच्छी है, उसमें कुछ भी आपको अपग्रेड करने की या कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्पेक्स अच्छी है आपकी। ठीक है, बाकी 30,000 के अंदर आपने एक मॉनिटर पूछा है कि मैं बता दूं, आप जो है 2K 144 हर्ट्ज का एक बहुत ही अच्छा मॉनिटर यार इस प्राइस बजट में यहां पर आ जाएगा। आप जो है ले सकते हो यहां पर एक तो गीगाबाइट का G27Q ये आता है, एक तो आप ये ले सकते हो, एक LG का आता है 27GN800। लेकिन ये जो LG वाला मॉडल है इसमें दिक्कत ये है कि यार इसका स्टॉक नहीं आ रहा काफी टाइम से, तो इसके स्टॉक को लेकर के यार काफी इशू चल रहा है। दूसरी बात, जो गीगाबाइट का G27Q है वो आपको मिल जाएगा, वो भी एक अच्छा मॉनिटर है। बट हाँ, थोड़ा सा LG जो है मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, उसमें कलर्स थोड़े और बेटर वहां पर जो निकल करके आते हैं। बाकी आप BenQ का जो एक Mobius करके आता है, तो आप उसके साथ में भी जो है यहाँ पर डेफिनेटली जा सकते हो। गूगल के ऊपर लिख देना BenQ Mobius 2K 144 हर्ट्ज, एग्जैक्ट मॉडल नेम आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन BenQ वाला जो है वो आपका लगभग 31-32,000 के आसपास में आता है, तो वो 1-2 हजार रुपए ऊपर जाएगा, बट भाई चीज जबरदस्त है वो BenQ वाली। बाकी अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है अननोन ई फुटबॉल ने पूछा है कि कैन यू चेक दिस स्पेक्स Ryzen 5 5500, Inno3D का RTX 3060 12GB, ASRock का B450 वाईफाई वाला मदरबोर्ड हो गया, XPG D30 की 16GB 18:2 वाली जो है स्टिक्स हो गई इनकी, दो XPG की 1TB S5 हो गई इनकी SSD, और सर्कल की एलिमिनेटर X5 जो इनकी कैबिनेट है, डीपकूल 650 ब्रॉन्ज और स्टॉक। इन्होंने कहा कि इनको जो है गेमिंग करनी है और इनका बजट 70,000 में है, तो क्या ये अच्छा सेटअप है 1080p गेमिंग के हिसाब से। तो Ryzen 5 5500 RTX 3060 आपने लिया, यहाँ पर B450 मदरबोर्ड है, सही यार, अच्छा है। इसमें आपको कुछ भी अपग्रेड करने की या कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सारी स्पेक्स जो है आपने यहाँ पर जो चूज करी है वो काफी अच्छी है। बाकी अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा है मिस्टर गेमर ने, इन्होंने पूछा है कि प्लीज चेक माय पीसी स्पेक्स फॉर 1080p गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग। इन्होंने कहा है Ryzen 3 3200G A320 मदरबोर्ड हो गया, 16GB रैम हो गई, 1660 सुपर ग्राफिक्स कार्ड हो गया, 550 वाट की पावर सप्लाई। फ्यूचर में कौन कौन से पार्ट्स अपडेट करो, कैन एनीवन सजेस्ट मी। देखो, सबसे पहले तो आपने जैसे कि यहाँ पर अपनी जो रिक्वायरमेंट बताई है गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग, भाई इससे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने जो है CPU यहाँ पर काफी कमजोर ले रखा है, और भाई उसके साथ में डेडिकेटेड GPU भी आप यहाँ पर लगा रहे हो G सीरीज CPU के साथ में। सो Ryzen 3 3200G लेने की जगह आप Ryzen 5 3600 लो एटलीस्ट,
जो कि आपको एक अच्छी CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा कि आप भाई उसके साथ में बिना दिक्कत के गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग ये तीनों काम कर पाओ। दूसरी अगली बात यह है कि आपका जो A320 मदरबोर्ड है वो अब EOL हो चुका है, यानी कि एंड ऑफ लाइफ हो चुका है। वो मदरबोर्ड अब A320 वाले नहीं आएंगे, ठीक है, वो पीछे से ही बंद हो चुके हैं, सारे ब्रांड्स ने बंद कर चुके हैं। इक्का दुक्का अगर कहीं कोई स्टॉक पड़ा होगा तो वो बस आपको मिल जाएगा। इसकी जगह आप जो है A520 मदरबोर्ड, अगर बजट नहीं है तो, लेकिन उसकी जगह मैं सजेस्ट करूंगा एकदम बेसिक वाला B450 मदरबोर्ड ले लो, ठीक है, उसके साथ में जाओ। और बाकी आपने जैसे कि 1660 सुपर यहां पर बोला है ग्राफिक्स कार्ड, तो भले ही एक बार को रैम 16 की जगह 8 कर दो फिलहाल, बाद में जब बजट बढ़ जाए तो उसको 16 कर लेना, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड पहले दिन से ही अच्छा लो। या तो RTX 2060 ले लो या फिर RX 6600 ले लो भाई, 2-3 हजार रुपए डाल के ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यम से पूछा है, यश कुमार पाठक ने पूछा है कि थैंक्स भाई, आई एम लविंग दिस सीरीज ब्रो, पिक माय क्वेश्चन दिस टाइम भाई, प्लीज चेक माय स्पेक्स इफ आई नीड टू अपग्रेड समथिंग। तो इन्होंने पूछा है कि एंटी स्पोर्ट्स की i5 511 मैक्स, Asus Prime H610 ME D4 वाला मदरबोर्ड हो गया, i5 13400F, RTX 3060 गैलेक्स का हो गया, 650 वाट पावर सप्लाई और 512 GB की SSD हो गई, 16 GB टोटल इनकी रैम हो गई और L240 वाला कूलर हो गया। देखो भाई, सबसे पहली बात इसमें जो दिक्कत है वो बस दो ही चीजों को लेकर के, एक तो आपके जो है CPU कूलर को लेकर के, कूलर की तो चलो फिर भी मेरे हिसाब से झेल जाना चाहिए ये कूलर, बट भाई मदरबोर्ड तो बहुत ज्यादा दिक्कत आए है आपका। H610 पे आपने 13400F को अब एक हल्का CPU मत मानना, क्योंकि भाई अब यहां पर जो है आपको एक पी कोर और ई कोर अब दोनों आ चुके हैं अब आपके 13400F के अंदर। जैसे कि 12400F था हमारा, उसके अंदर सिर्फ हमें पी कोर देखने को मिलते थे, तो अब इसमें भाई पी कोर और ई कोर दोनों मिल रहे हैं और 10 कोर का CPU है, कोई छोटा मोटा CPU नहीं है भाई, 13400 है। भाई क्यों आग लगवा रहे हो अपने पीसी के अंदर? तो यार एक थोड़ा डिसेंट सा एक B660 मदरबोर्ड भाई लगाओ अपने 13400F CPU के साथ में। और वैसे भी आपने बताया कि भाई आपका जो मेन काम है वो मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है, ठीक है, तो इतना बड़ा CPU मत हो। और अगर बजट से बाहर जा रहा है, आप बड़ा मदरबोर्ड नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट आप इतना कर लो कि भाई 12400F लगा लो इसकी जगह, तो ये काम मत करो। लेकिन ये H610 के साथ में आप 13400F लगा रहे हो। आपका काम अगर गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग इस टाइप का है और बहुत ज्यादा आपको CPU परफॉर्मेंस अगर नहीं चाहिए, तो आप जो है 12400F के साथ में जाओ, वो जो पैसा बचे उसको डालो अपने मदरबोर्ड के अंदर और एक अच्छे कूलर के अंदर भी डाल सकते हो। वैसे L240 तो आपके 12400F को भी चला देगा, तो वो जो पैसा बचेगा वो आप मेनली मदरबोर्ड के अंदर डालो, ठीक है। लेकिन ऐसे काम मत करो कि भाई 13400F इतने बड़े CPU के साथ में भाई H610 जैसा बेसिक मदरबोर्ड लगा रहे हो, फिर तो भाई दिक्कत आएगी, परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि वो मदरबोर्ड ही उसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आपको जो आपका यहाँ पर आंसर मिल गया होगा कि मेन दिक्कत है आपके मदरबोर्ड के साथ में, मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना होगा, साथ ही साथ में आपको CPU कूलर भी अपग्रेड करना होगा अगर 13400F ही लेना है तो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है खुशवेंद्र सिंह ने पूछा है कि बजट 1.8 लाख, i5 12400 प्लस RTX 3080 10GB, वरीड अबाउट बॉटलनेकिंग, या फिर i5 13600 शायद के कहना चाह रहे हैं, 3070 Ti 8GB ओनली फॉर हाई रेजोल्यूशन गेम्स लाइक RDR2, एटलीस्ट 2K अल्ट्रा सेटिंग्स, हाई FPS, could you please solve my GPU CPU combination doubt and then give your 1.8 lakh build for gaming only। और बाकी की स्पेक्स बताइए, जिसमें Z690 मदरबोर्ड पता नहीं क्यों ही ले रखा है। अब देखो यार, इसको छोड़ो, मैं समझ गया आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए और आप ये सोच रहे हो कि आप उसके साथ में i5 12400F लगाओगे तो कहीं वो बॉटल नेक ना हो जाए, या फिर i5 12400 लगाओगे नॉन एफ वाला तो वो बॉटल नेक ना हो जाए। तो यार देखो, इसको छोड़ो, 1.8 लाख में मैं बताता हूँ आपको, अगर सिर्फ गेमिंग करनी है और 2K पर तो छोड़ो भाई, अगर आपको 4K पर एकदम जबरदस्त गेमिंग करनी है तो ये स्पेक्स देखो भाई अपने साइड में, आप इसके साथ में जाओ। यहाँ पर आपका एक तो लेटेस्ट i5 का 13400F आ गया, ठीक है, एक जबरदस्त मदरबोर्ड आ गया B660, आपके 32GB इसमें रैम हो गई, और प्लस इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है मेन चीज भाई साहब RTX 4070 Ti लगा दिया हमने इसके अंदर, जो कि RTX 3090 से भी बेटर यहाँ पर परफॉर्म करता है। और आप इसके साथ में जो डेफिनेटली यहां पर जा सकते हो भाई साहब, 2K छोड़ो 4K पर गेमिंग करना, तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा शनाया ने पूछा है कि हेलो सर, एक्चुअली आई वांट टू बिल्ड अ पीसी प्लस मॉनिटर सेटअप एंड माय बजट इज 83 to 85,000। इट इज अ गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग पीसी। आई वांट एन AMD बिल्ड विद मिनिमम 8GB ग्राफिक्स कार्ड एंड 16GB रैम। सो प्लीज सजेस्ट द कंपोनेंट्स, प्लीज ऐड वाइट एस्थेटिक्स इफ पॉसिबल। देखो वाइट जब हम ऐड करते हैं ना तो थोड़ा सा बजट बढ़ जाता है वहां पर, हर चीज यार जब वाइट में होती है तो चीजें महंगी होती चली जाती हैं, तो उसकी जगह आप इसके साथ में जाओ। ये आप स्पेक्स देखो, यहां पर जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस हैं। इसमें एक तो आपका Ryzen 5 का 5600 आ जाता है, RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड आ गया, जो कि आपको एकदम जबरदस्त लेवल की 1080p पर तो गेमिंग कराई देगा, साथ ही साथ में 2K पर भी गेमिंग कराने की कैपेबिलिटी ये कॉम्बो यहां पर रखता है। साथ ही साथ में आप जो है 1080p 144 हर्ट्ज का जो मॉनिटर है Acer Nitro, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, साथ ही साथ में कीबोर्ड माउस का कॉम्बो भी ऐड कर दिया, तब भी आपका बजट जो है वो 85,000 के आसपास में यहां पर आ जाता है।
तो एकदम जबरदस्त स्पेक्स है, आप इसको जो है यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मिस्टर वेनम ने, इन्होंने पूछा है कि ब्रो थैंक्स फॉर दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस, दे रियली हेल्प अस अ लॉट। एंड इन्होंने जो है अपनी स्पेक्स यहाँ पर बताई, i7 12700, RTX 3060 Ti गेमिंग OC गीगाबाइट का हो गया, B660 टोमाहोक वाईफाई DDR4, आपका जो है 16GB की किट हो गई, जी स्किल की ट्राइडेंट जी, 980 Pro 1TB की SSD हो गई, कूलर मास्टर का ML360L वाला CPU कूलर हो गया, ठीक है, DQ750, DF600 आपकी जो है कैबिनेट हो गई यहाँ पर, और XPG का वेंटो वाला फैन हो गया। एकदम परफेक्ट भाई, एकदम बढ़िया स्पेक्स है, आप डेफिनेटली इसके साथ में जो यहाँ पर जा सकते हो। गेमिंग छोड़ो, क्योंकि आपने i7 भी यहाँ पर लिया है, तो आपका प्रोडक्टिव लेवल का वर्कलोड भी यार इसके अंदर जबरदस्त रहेगा, तो आप इस स्पेक्स के साथ में जा सकते हो, इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गौरव ने, इन्होंने पूछा है कि Ryzen 5 5600G ASRock B450M स्टील लेजेंड, XPG D50 रैम की जो किट हो गई, क्रूशियल P3 500GB PF 550 और आपका रेवोल्यूशन 01 कैबिनेट हो गई। ये जो स्पेक्स है आप इसके साथ में स्ट्रीमिंग वगैरह तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ आप अगर 1080p पर अगर आप एडिटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, आप 1080p पर अगर बेसिक गेमिंग करना चाहे तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। बस खाली देन बाद में अगर आप इसके अंदर एक GPU ऐड ऑन कर लोगे देन डेफिनेटली गेमिंग के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है वो फिर आपको जो काफी अच्छी मिलेगी। अगर फिलहाल बजट कम है तो आप इस स्पेक्स के साथ में यहाँ पर जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यस स्मार्टी पायलट ने पूछा है कि ब्रो प्लीज चेक माय पीसी स्पेसिफिकेशंस, आई वांट टू बिल्ड दिस फ्रॉम यू। i7 12700F, MSI का Mac B660 टोमाहोक वाईफाई DDR4, AK620 ब्लैक वाला कूलर हो गया, ASUS TUF का RTX 3070 Ti हो गया, 16GB की 2 स्टिक्स हो गए, 32GB एंड WD 1TB की SSD हो गई, डीपकूल 750 वॉट पावर सप्लाई, एंटी स्पोर्ट्स की 511 या फिर TD500 मेश कैबिनेट लेना चाह रहे हैं, गीगाबाइट का G27Q वाला मॉनिटर हो गया, मतलब वही 2K 144 हर्ट्ज वाला। और इज इट परफेक्ट और नॉट, आई वांट दिस पीसी ओनली फॉर गेमिंग, नो एडिटिंग, ओनली गेमिंग ऑन 2K रेजोल्यूशन। इनको सिर्फ गेमिंग करनी है। देखो अगर सिर्फ गेमिंग करनी होती है तो इतने हैवी i7 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, i5s आर मोर देन इनफ फॉर गेमिंग। अब तो लेटेस्ट अगर आप चाहो, चलो अगर आपको ज्यादा कोर्स काउंट चाहिए तो अब तो भाई 13400F आ गया है, आप 13400F लो, जो पैसा बचे आप उसको अपने ग्राफिक्स कार्ड में यहां पर लगा सकते हो। 3070 Ti आप जैसे कि यहां पर चूज कर रहे हो तो हो सकता है आपका 3080 आ जाए, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा और उसमें भी अगर 5-10 हज़ार रुपए और डालोगे तो फिर देन वहां पर आपको जो है 4070 Ti जैसा ग्राफिक्स कार्ड भी आ जाएगा। तो आप जो है डेफिनेटली इसके साथ में जाओ, आप इंस्टेड ऑफ गोइंग विद i7 आप जो है i5 लो, पैसा बचाओ और उसको जो है अपने ग्राफिक्स कार्ड के अंदर डालो ताकि एक बेटर ग्राफिक्स कार्ड जो है वहां पर आ पाए। भाई गेमिंग जो होती है ना वो ग्राफिक्स कार्ड ही कराता है, CPU आपको नहीं कराता। और वैसे भी जब आपके रेजोल्यूशन यहाँ पर बढ़ते हैं ना, आप जब 2K पर खेलते हो, आप 4K पर खेलते हो, तो जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो GPU बाउंडेड ज्यादा हो जाता है, CPU देन वहां पर जो अपना रोल काफी कम प्ले करता है और उतनी CPU परफॉर्मेंस आपको चाहिए नहीं होती गेमिंग के अंदर, ठीक है। सो मेन फोकस जो है उस टाइम अपना ग्राफिक्स कार्ड ऊपर रखा करो। सो बस तो गाइस यही थे आपके सभी क्वेश्चंस और यही थे हमारे सारे जवाब। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बढ़िया अगर आपको वीडियोस देखनी हो पीसी रिलेटेड, और हमारे चैनल के ऊपर यार पीसी बिल्ड्स आते रहते हैं, ये आस्क मॉडेक्स की सीरीज चलती रहती है, काफी सारे हम ज्ञान भरी वीडियोस जो अपने चैनल के ऊपर लाते रहते हैं, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगले एपिसोड के लिए अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, यूज करना #AskModex यूज करोगे तभी आपका क्वेश्चन भाई पिक हो पाएगा। दूसरी बात, आपको अगर कोई कमाल का पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर पर आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बाकी हमारी वेबसाइट भी है, वहां से भी डायरेक्टली आप लोग जाकर के बाय कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और हमारा यार अब ऑफलाइन स्टोर भी खुल चुका है नेहरू प्लेस के अंदर, 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग, यहां पर भी आकर के आप अपने पीसी बिल्ड करा सकते हो। बस तो गाइस ये था इस वीडियो के अंदर, मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए वाले के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।